जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आशा कार्यकर्ताओं ने डिफकाम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। देवेंद्र राणा ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। बीजेपी नेता मोहम्मद सादिक खान ने 370 बहाली की मांग करने वाले नेताओं की कड़ी आलोचना। कहा यह दल नहीं चाहते कि कश्मीर में बनी रहे शांति। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (JNK) द्वारा आज LG मनोज सिन्हा को सौंपा गया ज्ञापन। IMS के कार्यान्वयन की मांग। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी सेब पर सीमा शुल्क में ढील देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। टीकालाल टपलू को भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दी गई श्रद्धांजलि और गौतम ने किया सभा को संबोधित। अब समाचार विस्तार से। आशा कार्यकर्ताओं ने डिफकाम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सुनीता भगत ने कहा कि आज हम जम्मू में सभी MLAs को एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी मांगों को उपराज्यपाल तक पहुंचाया जाए और हमारे वेतन में वृद्धि कर हमें सबल बना सके। इस सिलसिले में आज वे देवेंद्र राणा से मिली और इस मौके पर देवेंद्र राणा ने आशा कार्यकर्ताओं की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद आशा का 26,000 लागू करो 2000 में दम नहीं 20,000 से कम नहीं 2000 में दम नहीं 20,000 से कम नहीं। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मिशन डायरेक्टर होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में आके आशा से बात करो बात करो बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी करनी होगी करनी होगी। नहीं तो करनी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। आवाज दो आशा वर्कर चुनती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आएगा मैंने उस दिन बयान दिलवा दी तो प्यार से बोला आपने, गुस्से से थोड़ी बोला। अच्छा गल ये है कि देखो ये लीडर कोई नहीं करनी। तुम घर आएंगे तो मेहमान हो ये तो सेट 5,000 4,000 गलत नहीं 4,000 ठहरो। अच्छा पंजाब का क्या भाई रणदीप सिंह जी कुदर चले हो? ए रणदीप सिंह जी इसका क्या रेट है अपना? आपके थ्रू हम LG साहब का मेमोरेंडम दे रहे हैं। LG साहब गौर करें, बाकी स्टेटों की जो बात कर रहे हैं हम 9,000 10,000 11,000, तो जहां 500 से स्टार्ट हुआ तो अभी ये है 2,000। हिसाब लगाइए आप। जो ऑफिसर साहबान हमारे हेल्थ वाले वो भी 1,200 का सिलेंडर ले रहे हैं। 300 का टमाटर सबने लिए, आपने ज्यादा नहीं 100 ग्राम आपने भी लिए होंगे क्योंकि बच्चों का मन कहता है। मेरा नाम सुनीता भगत है, आशा वर्कर दी यूनियन प्रेजिडेंट है। अज असें अपने अपने समझो कि जेडे साढ़े जम्मू बिच MLA ने उन्हें अस मैमोरेंडम देने वास्ते आए दे हाँ ताकि साड़ी ये आवाज़ सुनिए, साड़ा मैमोरेंडम पढ़िए, अगे जेडे साढ़े LG सरकार बैठी दी है उनके तक साड़ी आवाज़ पहुँचान तो सानू समझो कि साड़ा मेहनत है ना जड़ा अस 26,000 मंगा दे वो साड़ी मांग पूरी करन। जब तक ये साड़ी मांग नहीं पूरी कर सकते तब तक साड़ा जड़ा मिनिमम बेसिस जड़ा नरेगा की दिहाड़ी 325 रुपये बनती है वो तो सरकार ने सानू आशा वर्कर की देनी चाहिए है। क्योंकि देखो कि सवेरे का लिए शामी तक कुड़ियाँ साड़ियाँ 14-14 घंटे काम करदियां ने। जिसले डिलीवरी केस होंदा है तो उसले राती अगर 2 बजे 1 बजे नहीं फोन लगे या 12 बजे लगे उसले भी इन्हें समझो कि अपनी तैयारी च निकलना पैंदा है, हॉस्पिटल जाना पैंदा है। तो सरकार की 17 तरीक तो हड़ताल शुरू हो दी है। मिशन डायरेक्टर गए है, अज तक सरकार की पता नहीं लगा, 1 महीना होने वाला है।
किंदे कन्नै असें कोई बैठिए एक मीटिंग करचै इनदी गलबात सुनचै। ये सब मेरी बहनें हैं और ये आज अपने भाई के पास आई हैं। ये कोई सरकारी मामला नहीं है, ये मेरी बहनें हैं, ये आशा वर्कर्स हैं। और आशा वर्कर्स जो है, आपको मालूम है कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो नए जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं सरकार की, उनको लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को सहूलियत देने में आशा वर्कर का एक बड़ा अहम रोल है। और आशा वर्कर जो है वही आज मेडिकल सिस्टम को दूर दूर तक पहुंचा रही हैं और जहाँ गाँव में भी बड़ी मेहनत करके दूर पैदल भी चल के जहाँ जाना हो वहाँ जाते हैं और माँओं और बच्चों का भी ध्यान यही रखती हैं। कहीं हमारी जो कोविड में इनॉकुलेशन हुई जो हुआ उसमें इन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। आशा वर्कर जो है हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के कोविड में भी सामने आई और आशा वर्कर्स का एक बहुत अहम रोल है हेल्थ जो हमारा सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने में और उस हेल्थ सिस्टम को ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसे डिफ़िकल्ट स्टेट में दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए। आज ये बहनें ये मेरे पास कोई सरकारी तंत्र पे नहीं आई, ये मेरी अपनी बहनें हैं जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। ये आज मेरे पास आई हैं, इनकी ये है कि 2000 रुपये इनको मिलता है। ये कह रही हैं कि ये भत्ता जो है ये बढ़ना चाहिए। मैंने भी इनसे कहा है कि आप मुझे हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का सारा लाइए, फिर हम इनकी जो मांग है उसको लेके मैं महामहिम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष रखूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी अपनी मेहनत और इनके कामकाज की को देखते हुए सरकार जो है कोई ना कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे कि इनकी बेहतरी और हो, क्योंकि सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा साहब की भी ये कोशिश रहती है कि हर वो इकदाम उठाया जाए जिससे कि लोगों की बेहतरी और आशा वर्कर्स का एक बड़ा अहम रोल है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि गवर्नमेंट कोई फैसला लेगी जो इनकी बेहतरी के लिए। अनंतनाग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सादी खान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से यहां खुशहाली आई है, लेकिन कुछ पार्टियों को ये नागवार है और वह यहां वापस से खून खराबा करना चाहती हैं। वह नए बदले हुए कश्मीर को पुनः पुराने कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं की उन्होंने जमकर आलोचना की। जहाँ तक आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बनाने का मकसद यही था कि मैं कल दिल्ली से लौटा हूँ और कुछ दिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया, जहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटिशन दायर की है इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विच वाज टेकन ऑन 5th of August 2019, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कुछ यहाँ की इलाकाई पार्टी बदकिस्मती से दोबारा से उसी खून खराबे को यहाँ लाना चाहते हैं, बजिद हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज ए सिविल सिटीजन जम्मू कश्मीर एज ए सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मेरा भी एक हक बनता है कि मैं वहां जाकर ये कहूं कि इसको हटाने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली लौट आई, जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है। तो ये कौन से लोग हैं जो दोबारा यहाँ बर्बादी और तबाही चाहते हैं? तो यहाँ आपके पास आकर, चूंकि इसको लेकर जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो फिर हजारों के कमेंट्स आए और कुछ जर्नलिस्ट साहिबान ने मुझे कॉल भी किया कि आपने अच्छा नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, उसको पैसे मिले हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि मुझे न किसी ने पे किया है, न किसी के मशवरे से मैं गया, न किसी का मैं एजेंट हूं। अलबत्ता मेरा एक हक बनता है, हम सबका हक बनता है। अगर किसी जगह आग लगी हो तो हम सबको जाना चाहिए, अपना अपना फर्ज निभाना। सेक्टर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया JNK द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने फल उत्पादकों को हुए नुकसान की भरपाई और अन्य प्रचलित मुद्दों के समाधान के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि IMS के कार्यान्वयन की मांग की। हमने मेमोरेंडम पेश किया है। उस मेमोरेंडम में हमने जो बातें रखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले इस साल जो मौसमी हालात हुए हैं पूरी वैली में, जिसकी वजह से तालाबारी और बाकी जो बीमारियों ने हमारे फ्रूट को नुकसान पहुँचाया है, बड़ा हिस्सा है हमारे फ्रूट का जो C ग्रेड शक्ल में हमारे सामने है। और हमने गवर्नर साहब से इल्तिजा की है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार इस C ग्रेड माल को प्रोक्योर करती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया जाए और उसी तर्ज पर यहाँ भी ग्रोवरों से वो C ग्रेड माल खरीदा जाए और यहाँ जो हमारे बंद पड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स है
उनको चालू किया जाए ताकि आम ग्रोवर को फ़ायदा मिले। तो वो ये बात गवर्नर साहब ने बड़े गौर से सुनी है। उसके बाद हमने और एक डिमांड रखी है। वो डिमांड थी कि हमारा जो यहाँ पर किराया जो है, जो यहाँ से माल बाकी मंडियों में जाता है, उसको रेगुलेट तरीके से नहीं है। उसमें भी हमने हिमाचल के तर्ज पर जिस तरह वहाँ सीज़न के हिसाब से मुकर्रर होता है, हर सीज़न में ग्रोवरों के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रेट फिक्स करती है, किराया फिक्स करती है। और यहाँ जो हम देखते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 10 रुपये वहाँ मार्केट में बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये बात गवर्नर साहब ने बड़े गौर से सुनी है और उसने हमें अश्योर किया है कि आज ही हम महकमों को जो इसके साथ वाबस्ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे ताकि आने वाले वक्त में इस पर अमल किया जाए। तीसरी डिमांड जो हमने रखी है वो ये कि कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी यहाँ पर है उसमें बढ़ोतरी की जाए। वो कोल्ड स्टोरेज की चेन जो है उसको और मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि हमारा माल जो है वो आराम से मुल्क के मंडियों तक पहुँचे, पूरे साल ये चलता रहे। और एक बात हमने कही, जो यहाँ लेबर का मसला है, लेबर का जो मसला है, जो बाहर से यहाँ लेबर आते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह, उसमें हमने गुजारिश की है गवर्नर साहब से सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखकर वो लेबर जो है उनको भी यहाँ रहने दिया जाए ताकि यहाँ आम जो हमारे ग्रोवर है वो परेशान ना हो। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित सेब पर 20% सीमा शुल्क में ढील देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने इस फैसले को आर्थिक आतंकवाद बताया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में सेब उद्योग बर्बाद हो जाएगा। बंद करो, बंद करो। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो मूव हुआ है इसका टाइमिंग भी ऐसा ही है। आज हमारे जो किसान हैं उनकी हार्वेस्ट बंद करो, 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 इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, माशी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी 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 बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, टेररिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो। The G20 summit, the import duties on the apple from America have been slashed. Now this comes precisely at a time when our harvest is almost happening. This is a very crucial time for us, and we believe that because this is the mainstay, as in the horticulture and apple industry particularly, they are the mainstay of our economy. This slashing almost translates to direct attack on the livelihoods of millions of people of Jammu and Kashmir who are directly or indirectly associated with it. And it's not only a matter of Jammu and Kashmir. We have Himachal Pradesh where apples are grown, and you've seen that it was hit by floods this year. The economic condition is bad. So when such a step is taken, it is something that definitely is not sensitive towards the requirements, towards the needs of the people of these two particular states. Now, as far as our state is concerned, we have always said that there seems to be a pattern of the government of India to ensure that they hit
all those important sectors that are the mainstay of our economy. It has happened earlier also. Last year, what they did was, when our fruit-laden trucks were leaving Kashmir to go to various marketplaces, they were stopped at National Highway for 10 to 12 to 15 days altogether. By the time they reached their specific areas, the fruit was rotten and the prices were very low. And this time also, look at the timing. Just when the harvest is starting, they have hit us hard. This is affecting us all. As I said, millions of people in Jammu and Kashmir are dependent on this industry directly or indirectly, and such moves definitely are aimed at worsening our economic condition. We have been seeing turmoil and disturbance as far as economy is concerned, particularly for many years now. This should have been a time when any responsive and sensitive government should have come forward to help the people, incentivize them because of their earlier losses. But unfortunately and understandably, given the agenda of BJP, they are doing otherwise. So we want them to go back on this to help people in Jammu and Kashmir, people associated with this industry in Jammu and Kashmir, as well as Himachal as well. Thank you. भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे और टीकालाल थपलू को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उन नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश को ऊंचाइयों पर ले जा रही है और वहीं दूसरी ओर ऐसे कुछ नेता हैं जो परिवारवाद के साथ साथ रिश्तेदारी को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालना तय है। प्रधानमंत्री भारत पुत्र सूर्ययान को लॉन्च कर रहे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, शरद यादव अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, सब अपने परिवारों को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक कवच सा बनाने का काम कर रहे हैं कि 2024 आएगा, नरेंद्र मोदी जी का आना पक्का है और इनको जेल में जाना भी पक्का है। तो उसको जेल में अंदर डालना चाहिए। डाल रहे हैं, नहीं बहुत गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, देखिए जोर लगाना हर एक का काम है। पार्टी क्या करती है, पार्टी का काम है। परिवारवाद वो होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई है, लालू के बाद में उसकी पत्नी आ गई है, मुलायम के बाद में उसकी बेटा आ गया है, इसको परिवारवाद बोलते हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद में नड्डा का परिवार नहीं आने वाला है, लाल के अडवाणी जी का नहीं आया, अटल जी का नहीं आया, किसी का भी परिवार नहीं आया। पार्टी को चलाना परिवारवाद होता है। वैसे कोई कार्यकर्ता किसी का काम कर रहा है और छोटे लेवल पे काम करता है, इसमें कोई बात नहीं। इलेक्शन कमेटी को बोल दिया है कि हम तैयार है, इलेक्शन कमेटी ने भी बोल दिया है जब ऑर्डर आएंगे इलेक्शन हो जाएगा। कराना क्या होता है, ये काम कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं कराती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करा लेती अगर उसको कराना होता तो। ये पार्टी का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कोर्ट में बोल दिया है, हम तैयार हैं। कह रहे हैं कि सेंटर इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा। आप कोई प्रूफ दीजिएगा, नहीं दे रहा है। आपके दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। इलेक्शन के लिए भी कह रहे हैं और इसके परिवार से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष हमारी राजनीतिक दल को नहीं चला सकता। हम अपने मन से चलाएंगे, अपने दिमाग से चलाएंगे। विपक्ष क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी इश्यूज पे बहुत सारी बीजेपी में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराजगी और जिस तरह से युवा राजपूत और बाकी पार्टीज ने उस पर एजिटेशन किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर एक को हक है, अपनी डिमांड रखने का हक है। लेकिन देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वालों को अपने सब सीमा के अंदर सब चर्चाएं बात करनी मतलब कि जनता की बात जो है, जो डिमांड करें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए ना, जनता की बात सुन के तो सरकारें चलती हैं, नहीं तो सरकारें जाएंगे क्या से। जनता की बात सुन ही नहीं रही ना, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको नहीं पता है, डेली बेजर है, कब कहेंगे, कब करेंगे। ऐसा होता है जो सरकार चलाते हैं उनको, जैसे आपको परिवार चलाना है तो आपको देखना है कि दूध कमजोर बच्चे को देना है या ताकतवर वाले को देखना है। ये आपको चलाते हुए देखना होता है, बोलने वाले तो बोलना होता है। इंडिया चाइना को कॉर्नर करने के लिए और हम किसी को भी कॉर्नर नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे नजरें मिला के बात करूँ, नजर उठा के बात करूँगा, ना नजर झुका के बात करूँगा। हम बराबर के उस पर बात करना चाहते हैं, किसी को डाउन नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा देश महान है। क्योंकि रशिया नाराज हो रहा है। रशिया, अगर आप अमेरिका के, मैंने कहा ना मेरा देश महान है। कोई नाराज हो तो, कोई प्यार करता हो, कोई मोहब्बत करता हो, कुछ भी करता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा देश महान है, अपने देश की तरक्की के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अभी जो विधानसभा पोल हो रहा है, मैं आपका देख रहा था, आपने जेके अवामी तहरीक के महासचिव नदीम शफी ने श्रीनगर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि ये एक गहरी चिंता का विषय है कि सेब आयात पर
सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जो कि सेब किसानों के लिए एक अच्छी सूचना नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी सेब जो कि पूरे विश्व में भेजे जाते थे, उन पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ तो सरकार नए कश्मीर की बातें करती है और वहीं दूसरी ओर कश्मीर को आर्थिक तौर पर कमजोर कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए गौर करने की बात की। देखिए, सबसे पहली बात जो एक्साइज ड्यूटी जो उस पर जो रिलैक्सेशन दी गई है, वो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। आपको पता है कि यहाँ पर इकोनॉमिकली कितना डाउन है, तो अब इन्होंने जो हमारे एप्पल्स जो कश्मीरी सेब जो माने जाते थे, पूरे वर्ल्ड में वो जाते थे, अब उन पे इन्होंने पाबंदी कर दी। ये जो दावे करते हैं, नए दावे करते हैं नया कश्मीर ही नए कश्मीर है। आखिर ये कश्मीरियों के साथ क्या करना चाहते हैं? उनको क्या भूखा मरना है? क्यों जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको क्या उनकी फैमिली नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनका पेट नहीं है? हर किसी पे पाबंदी लगाई जा रही है। कश्मीरी सेब वर्ल्ड में माना जाता था, उन पे इन्होंने रोक लगा दी। अब अमेरिका का जो सेब है, अब उनके साथ ये बिजनेस करने लगे। मुझे बताइए, आखिर कश्मीरी को करना क्या है? अगर यहाँ का सरकार के दावे हैं कि नया कश्मीर, कौन सा नया कश्मीर? ये तो बर्बाद कश्मीर कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पे गौर फिक्र करें, इस पे सोच विचार करें। अगर आप नए कश्मीर के दावे दे रहे हो तो ये ऑर्डर्स निकलते हैं दिन भर, ये वापस ले। और जो कश्मीरी फेमस जो सेब है हमारा यहाँ का, जो माना जाता है, जो बेचारे कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आखिर उनके साथ आप इंसाफ कीजिए। उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर बार है। आखिर कश्मीरी कब तक सफ़र करेगा? यहाँ से आप दूसरे दावे देते हो नया कश्मीर, हमें तो नहीं लगता है फिर ये नया कश्मीर है। ये तो आप बर्बाद कर रहे हो कश्मीर को। दिन ब दिन एक ऑर्डर निकालते हो। कल को आप यहाँ के राइस को बैन करोगे, कल को आप सांस लेना बंद कर दोगे कश्मीरियों का। ये तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी की बात है। और हम प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे गौर फिक्र की जाए। कुपवाड़ा में मझल खेल मैदान में मझल सांस्कृतिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुझल सांस्कृतिक महोत्सव के सभी कार्यक्रम ग्रामीणों द्वारा सेना के सहयोग से आयोजित किए गए। मुझल घाटी अपने हरे भरे मैदानों, असंख्य जलधाराओं और आश्चर्यजनक सुंदरताओं के साथ साथ देश भर के लोगों के लिए एक बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल है। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए इस सीमावर्ती क्षेत्र में वार्षिक मुंजल सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी ये बड़ी धूमधाम से मुंजल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल रही। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय युवाओं द्वारा संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं 53 ब्रिगेड और 56 आरआर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जिस अच्छी तरह से इस कल्चरल फेस्टिवल का यहां पर आयोजन किया। सबसे पहले मैं इलाके बच्चल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने, GSC साहब या कमांडर साहब या 56 आरआर जिस तरह यहाँ पे बच्चल मेला का इनेकाद किया या जब से ये शुरू हुआ तो तब से यहाँ पर बच्चल और तामीर तरक्की पर आ गया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो हमारा ये 2000 इलाका बच्चल है, इसमें काफ़ी तरक्की होगी और काफ़ी आगे जाएगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो मैं आज जो बच्चल मेला है, मैं तमाम बच्चल के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे स्कूल के बच्चों ने या बाकी जो बाहर से टीवी आए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसमें शिरकत की, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ासकर मैं इंडियन आर्मी और GSC कुपवाड़ा ब्रिगेड कमांडर साहब का और 56 आरआर का। विक्रम चौक से वेयर हाउस जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि वेयर हाउस में सड़क की इतनी खराब हालत है कि आए दिन यहां पर कई सड़क हादसे होते रहते हैं और विभाग इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहां पर सड़कों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की।
वेरोज जो है ये व्यापार का केंद्र है और यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है जे&के गवर्नमेंट को, यूटी को। और गवर्नमेंट ये चीज़ देखो, ये मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी अधिकार हैं, ये सड़क, बिजली, पानी जो है। और सड़क की हालत तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे इतने हैं कि लगता नहीं कि सड़क ही खड्डों है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, कोई स्कूटी फिसल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ भी, किसी को चोट लग रही है। तो ये तो आपका बड़ा ये जो आपके चैनल्स हैं, जेके चैनल है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ें देखते हो और ये पब्लिक की नज़र में लाते हो, गवर्नमेंट की नज़र में लाते हो कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 6 महीने पहले यहाँ पे लोग डली थी, अब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा कि ये सड़क की हालत क्या है। नौशहरा तहसील सियोट के रहने वाले पवन कुमार और उनकी पत्नी द्वारा वहां के तहसीलदार रविशंकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनके भूमि संबंधी काम में जानबूझकर देरी कर रहे हैं और कहा कि हम पिछले 3-4 वर्षों से तहसील के लगातार चक्कर काट रहे हैं और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया जाता है। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर उन्होंने विभाग और प्रशासन से इस मामले में गौर करने और उनके साथ इंसाफ करने की अपील की। आप मेरा हिस्सा नहीं दे रहे, मेरे बाप ने मेरे को हिस्सा दिया, इसलिए मेरे को हिस्सा दे रहे चाह रहे और मेरे पति को मारना चाहते हैं। अगर इधर हमें दिखाई दिया जाए, अगर हमारी जमीन में भी आया तो उसकी बाजू तोड़ देंगे। ये पुलिस वालों ने कोई गौर नहीं किया, हमने किया है ऐसे सही को, जोरी वालों को उन्होंने कोई अभी तक गौर नहीं किया है। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, जो लड़की का मतलब जो ट्रीटमेंट है वो जो मैंने करवाया है, उसके लाजमी तौर पे मैंने आके यहाँ एक अपील की थी एसएसपी रजौरी को, तो वहाँ से कोई तामील नहीं हो पाई। दूसरा जो लड़की का हक बनता है कि वो तहसील सियोट में मैंने जो कागज़ सबमिट किए या इनको दिए, तो उस बारे में इन्होंने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। और लाजमी तौर तहसीलदार साहब जो हैं सियोट के रविशंकर जी, वो बिल्कुल भी मतलब कि इस पे गौर नहीं कर रहे। अगर उनको फ़ोन कर, सर ये कभी बोल रहे फलाने आदमी के पास जाओ, वहाँ से पिटीशन करवा के लाओ, कभी कुछ कभी बोलते ACR साहब के पास जाओ। ACR साहब से भी मैं मिल के आया 2 बार, इनके कहने पे ACR साहब ने इनको फ़ोन पे भी बोला कि आप इनका इंतकाल चढ़ाओ, इनका बनता है इंतकाल चढ़ाओ। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं इंतकाल चढ़ाऊंगा तो ये आपके पास अपील करेंगे। तो ACR साहब ने बोला कोई बात नहीं, अगर अपील में आएंगे तो आते रहे, लेकिन इन्होंने फिर कोई काम नहीं किया। हंदवाड़ा में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिले में विकास की नई उम्मीद जगी है। इस अवसर पर हंदवाड़ा के निवासी एडवोकेट मीर इमरान और शोएब शफी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुपवाड़ा के सभी निवासी, विशेष रूप से हंदवाड़ा के सभी निवासी ये देखकर बहुत खुश हैं कि नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे मरीजों को अधिक परेशानी न हो। इस अवसर पर एक्सिन R&B हंदवाड़ा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना पर काम की गति तेज करेंगे ताकि इसे जल्द से जल्द सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किया जा सके। इस अवसर पर निवासियों ने केंद्र सरकार, LG प्रशासन और जिला प्रशासन कुपवाड़ा को धन्यवाद किया। बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे हंदवाड़ा के लिए कि ये इसका काम जो है मेडिकल कॉलेज GMC हंदवाड़ा का जो शुरू हुआ है। आज से पहले क्या हुआ करता था कि दूर दराज इलाके जो हैं, खास तौर पे कुपवाड़ा से आगे जो है मसिल है, केरन है, टंगडार है या करालपुरा है, लोलाब है, उनको पहले श्रीनगर रेफर किया जाता था। चाहे वो रामहाल के पेशेंट्स भी हो, राजवार के भी पेशेंट्स हो या मावर के दूर इलाके जो हैं, उनको पहले जो है रेफर किया जाता था श्रीनगर या बारामूला। अब इनको जो है ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है जो इसमें हम बहुत ही शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी जो नरेंद्र मोदी जी PM हमारे हैं, या उनकी जो गवर्नमेंट है, या इसमें अहम रोल जो किया है वो है मनोज सिन्हा जी, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खास तौर पे जो DO फोड़े सागर साहब थे, DC साहब थे, और आज जो मैडम है यहाँ पे आयशी सुदान जी, और हमारी जो यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी यहाँ पे इसमें बहुत ही अहम रोल रहा है। ये एक ख्वाब था, मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये ख्वाब था, वो हकीकत में बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने गांव अब्दाल को जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। ये इस मौके पर पंचायत की सरपंच सहित अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे।
इस दौरान कांग्रेस नेता तथा जिला विकास परिषद सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि गांव को जाने वाली सड़क की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई है और लोगों की मांग है कि सड़क की हालत को जल्द सुधारा जाए, जिसके चलते आज इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की गई और जल्द कार्य पूरा होने से गाँव के साथ साथ लगते गाँव के लोगों को भी फायदा मिलेगा। हमारा बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर ये आखिरी गांव है अब्दाल, और यहाँ की अप्रोच रोड जो है वो काफ़ी देर से टूटी हुई, खराब हालत, खस्ता हालत में थी। मुझे लगता है काफ़ी अर्सा पहले, 20-30 साल पहले बनी हो, तो उसके बाद ये बनी नहीं है। तो आज इसको दोबारा बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो सरपंच है, हमारी छोटी बहन, और जितने यहाँ के लंबरदार साहिबान, सभी ने, हमारे पहले सरपंच है यहाँ अर्जुन जी, और मैं समझता हूँ कि आज पंच साहिबान खड़े हैं यहाँ पर, सभी की ये भरपूर मांग थी कि यहाँ इलाके को दुरुस्त किया जाए। तो आज हमने ये कार्य शुरू किया है और इसकी प्रोटेक्शन वॉल के साथ शुरू किया है। अब प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, उसके बाद साथ साथ इसका जो है ताकि जो है सड़क जो है उसका जो चौड़ी भी हो जाए और बड़ी भी हो जाए और लोगों को सुविधा हो जाए। तो मैं समझता हूँ इसके साथ ये है कि आने वाले दिनों में, जब जैसे अब बरसात ख़त्म हो चुकी है, जहाँ जो ये कार्य हैं जहाँ स्थित है, रोके गए थे थोड़ी सी कारण, वो दबा गए हैं और कि इसी अंदर हम यहाँ की जो उनको दुरुस्त कर, और ये सभी को यकीन दिलाते हुए विकास के कार्य में तेजी आए, रुकावट नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।